अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उरूज आजम और मैं हूं फाइक महमूद। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के मामले पर OIC इजलास नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार OIC इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सोमालिया की ताज़ा सूरत हाल और इसराइल को मुमकिन तौर पर आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के मुमकिन असरात पर गौर जारी है। मुतवक्का करारदाद में सोमालिया की इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन के तहत मुश्तरका मौक़िफ़ को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत, अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक, वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार में पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों के वफ़द को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के शुरका ने वज़ीर आज़म को सूबे में दरपेश मसाइल से आगाह किया। बताया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जो पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदों से मिलकर सूबे में वफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। मुलाकात में कैप्टन रिटायर्ड सफदर बाबर नवाज, समर बलोर और इख्तियार वली ने शिरकत की। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जाहिद खान, डॉक्टर इबादुल्ला और पीर साबिर शाह के अलावा शाजी गुल आफरीदी, शहाबुद्दीन खान, रहमत सलाम खटक, बहरामन तंगी भी शरीक हुए। और पाक बहरिया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान नेवी ने शुमाली बहिरा अरब में एक जामे बहरी मश्क के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। रिपोर्ट देखिए। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मश्क में रवायती और बगैर पायलट निज़ामों की सलाहियतों को कामयाबी से आजमाया गया। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान पाकिस्तान नेवी ने जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अमोदी लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80N ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब लाइव फायर किया। तौसीह शुदा फासले पर फायर किए गए मिसाइल ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया। मश्क पाकिस्तान नेवी के जदीद तवील फासले तक मौसर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तस्दीक हुई। बयान के मुताबिक मश्क में जदीद लॉइटरिंग म्यूनेशन के जरिए सतह आप के अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। लॉइटरिंग म्यूनेशन ने दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को तबाह करके पाकिस्तान नेवी की प्रिसीजन स्ट्राइक सलाहियतों का वाज़े सबूत फराहम किया। बगैर पायलट सरफेस व्हीसल के कामयाब खुले समंदर में आजमाइशी तजर्बात भी किए गए जो खुदकार बहरी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त करार दिए जा रहे हैं। ISPR ने कहा कि इन तजर्बात के दौरान प्लेटफॉर्म की तेज़ रफ्तार कारकर्दगी, इंतहाई फुर्ती, दुरुस्त नेविगेशन और सख्त मौसमी हालात में मौसर सलाहियतों का कामयाब मुजाहिरा किया गया। USV को कम खतरे और ज्यादा असर रखने वाला स्टेल्थ टैक्टिकल इंटरसेप्टर करार दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मश्क का मुशाहिदा कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत और अमली काबिलियत को सराहा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने सरकारी दौरे के दौरान इराकी फ़िज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट मोहन गालिब मोहम्मद राजी अल असदी से मुलाकात की है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा अस्करी ताउन, पेशा वराना दिलचस्पी और अमली हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा अस्करी ताउन, पेशा वराना दिलचस्पी और अमली हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर मुश्तरका तरबियत, सलाहियत में इजाफा, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और बाहमी अमली हम आहंगी पर जोर दिया गया। सरबराह
पाक फिजाइया ने तरबियत और मुश्तरका सलाहियतों में इजाफे के शोबों में इराकी फिजाइया की मुकम्मल मामनत का इयादा किया और मुश्तरका मशकों व तरबियती प्रोग्राम्स के इनेकाद पर इत्तफाक किया। इराकी कमांडर ने पाक फिजाइया की पेशावराना महारत और आलमी मेयार के तरबियती निज़ाम को सराहा और कहा कि इराकी पायलट्स पाक फिजाइया के तजर्बेकार पायलट से बराह रास्त सीखने के ख्वाह हैं। उन्होंने GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन खरीदारी, सुपर मशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत और जामे लाइफ साइकिल सपोर्ट में दिलचस्पी जाहिर की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सरबराह पाक फिजाइया का ये दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, पेशावराना ताउन बढ़ाने और फिजाई अफवाज के दरमियान देर पा रवाबित कायम करने के अज़्म की अक्कासी करता है। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा बाग़-ए-जिना में होगा या फिर सड़क पर? हलीम आदिल शेख के बयान के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI क़यादत को वाज़े तौर पर आगाह किया था कि बाग़-ए-जिना में जलसे की इजाज़त है, सड़क पर जलसे की बात मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। हुकूमत PTI को ग्राउंड में जलसे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को बाग़-ए-जिना में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। जलसे के दौरान कानून और अमन अमान की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तिआल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वराना गुफ्तगू, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाजत न होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI सिंध में कानूनी और आईनी सियासी सरगर्मियां कर सकती है, जलसा NOC के मुताबिक कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस ने बाग़-ए-जिना में जलसे की तैयारियां रुकवाई। पुलिस की जानिब से जलसे का सामान बाग़-ए-जिना में दाखिल होने से रोका गया। बाग़-ए-जिना के दरवाजे को ताले लगा दिए गए हैं। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI क़यादत को वाज़े तौर पर आगाह किया गया था कि बाग़-ए-जिना में जलसे की इजाजत है, सड़क पर जलसे की बात मुनासिब तर्ज अमल नहीं। हुकूमत PTI को ग्राउंड में जलसे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि बाग़-ए-जिना का मुतालबा PTI ने खुद किया था। बाग़-ए-जिना विफाक के पास है, इजाजतनामे में रस्मी ताखीर हुई, सड़क पर जलसा अवाम के लिए तकलीफ का बाइस होगा। PTI को बाग़-ए-जिना में ही जलसा करना होगा। कराची बाग़-ए-जिना में PTI के जलसे की तैयारियां जारी, स्टेज का सामान और कुर्सियां पहुंचा दी गईं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। PTI सिंध के रहनुमाओं ने जलसा गाह का दौरा भी किया। कराची बाग़-ए-जिना में PTI के जलसे की तैयारियां जारी हैं, स्टेज का सामान और कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। PTI सिंध के रहनुमाओं ने जलसा गाह का दौरा भी किया। और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का PTI को जलसा करने के हवाले से वाज़ेह पैगाम। कहते हैं कि बाग़-ए-जिना में PTI को जलसा करने की इजाज़त है। अगर जलसा किसी भी सड़क पर होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी है वहीं पर जलसा करे। हुकूमत के रिट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं कि कराची के अवाम ने इस्तकबाल करके मोहब्बत का इजहार किया। हैदराबाद प्रेस क्लब में मेट द प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कबायली अजला से वज़ीर आला आया है। कबायली अजला हमारे जो हैं वो तकरीबन 78 साल से महरूम रहे हैं और हमें सिर्फ जो है जब भी कुर्बानी का वक्त आता था तो कहते थे हमारे कबायली लोग जिंदा हैं, लेकिन बहरहाल हमने कभी इनकार नहीं किया, कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और जब भी पाकिस्तान पर बुरे हालात आए तो हमने कुर्बानी दी है। दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा रहता है, उसमें घूमते फिरते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया है कि इम्तियाजी सलूक है। दूसरे वज़ीर आला के जो है वो तारीफ़ें होती हैं और इस तरह तारीफ़ें होती हैं कि तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि PTI KP में स्टेडियम नहीं भर सकी, ये इलेक्शन हार रहे हैं, मुल्क में पहिया जाम कैसे करेंगे, ये KP भी बंद नहीं कर सकते। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मुज़ाकरात की बात अब मजाक बन गई है। टेस्ट केस की बात कर रहे थे, KP तो बंद कर लें, पहिया जाम पूरे मुल्क में करेंगे। KP की 2 सीटें तो हार चुके हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड तो भर नहीं सके। देखिए गुफ्तगू तो एक हमारे लिए तो एक अजीब सा ये खेल तमाशा सा बन गया है। कल मुझे कंफर्म किया गया
कि कोई ग्रीन इलाका ऐसा नहीं है जहां पे ये कंस्ट्रक्शन की गई है। कल मैंने एक डायरेक्शन दी है, जो पौधे एक दरख्त के बदले में 3 दरख्त सीडीए ने लगाने हैं वो तो सीडीए लगाएगी, कि हम उन जगहों पे जहां से दरख्त काटे गए हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए या जहां से मलबरी यानी ये जंगली शहतूत उखाड़ा गया है, वहां पे हम कैंपेन करेंगे और वो तो 3 अपने लगाते रहेंगे। उसके बाद हम कोई फुट नहीं जगह छोड़ेंगे जहां पे दरख्त ना लगे। इस वजह से इस कानून के अंदर जो तब्दीली की जरूरत है, कल वो भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं। जो पूरी वेव चलेगी वो स्प्रिंग में चलेगी।